प्यारे बहन भाइयों, सत्यार्थ प्रकाश चैनल में आपका स्वागत है। प्यारे साथियों, आज हम बहुत ही ऐसी घटना के ऊपर बात करने जा रहे हैं जो बहुत ही दुखदाई है देश के लिए, हम सब देशवासियों के लिए। आप देखेंगे कि कल कैसी घटना हरियाणा के अंदर जो मेवात है वहां पर घटी है, और जो बुद्धिजीवी हैं वो तो जरूर इस विषय को लेकर के चिंतित होंगे, लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे हैं कि जो अपने राजनीतिक लाभ लेने के लिए चिंतित नहीं है, वो ऐसी आग को और जला देना चाहते हैं। लेकिन मैं एक बात कहनी चाहूंगा सभी साथियों से कि एक स्थिति देश के अंदर बढ़ती जा रही है कि अपने बुरैया को मना ले, नहीं तो भलैया की खैर नहीं है। और बुरैया को मनाए कौन? बुरैया को मनाए कौन? ना तो शासन, ना प्रशासन, ना जनता बुरैया को मनाना नहीं चाहती है। बस वो ये देखती है ये मुसलमान है या ये हिंदू है। अपराध की श्रेणी से नहीं देखा जा रहा है अपराधी को। जब तक अपराधी को मुसलमान और हिंदू, सिख या ईसाई माना जाएगा और उसके आधार पर देश के अंदर झगड़े होंगे, जब तक सुख शांति कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती। अपराधी कोई भी हो, वेद कहता है अपराधी कोई भी हो, माता हो, पिता हो, गुरु हो, पुत्र हो, पिता कोई भी हो, विद्वान हो, राजा हो, दंड के ऊपर कोई नहीं है। और जो जिसकी जितनी ख्याति है उसके लिए उतना ही अधिक दंड होना चाहिए। लेकिन अफसोस है साथियों, जो जैसी घटना मेवात के अंदर घटी उसके बारे में हम उसको 3 भागों में विभक्त करना चाहेंगे। सबसे पहले तो वहां क्या हुआ, वहां पर जिनको जानकारी नहीं है, एक नलहड़ नाम का मंदिर है और वहां पर प्रतिवर्ष ये यात्रा निकाली जाती है। प्रतिवर्ष ये यात्रा निकाली जाती है और अब की बार भी जिसको हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोग बाग और अन्य हिंदू संगठन सहयोगी होकर के निकाल रहे थे। जैसी हर वर्ष निकलती है ऐसे ही इस वर्ष भी निकल रही थी। और लगभग जब वो यात्रा वहां से चली और कोई 2 ही किलोमीटर चल पाई, बस उसके ऊपर पत्थरबाजी, गोलीबाजी, लाठीबाजी, जो कुछ भी हो सकता था सब कुछ प्रारंभ हो गया। अब ये प्रश्न उठता है कि क्या वो मान्यता नहीं थी उसको, यात्रा को अपनी मर्जी से चल दिए थे? उनको मान्यता भी थी साथियों, और वो उसी निर्धारित रूट से चल रही थी जो पुलिस ने तय किया था, उसी रूट से चल रही थी। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है, जब उसी रूट से चल रही थी और इतनी बड़ी प्लान हो गई तो प्रशासन को पता क्यों नहीं लगा? या अनेकों प्रश्न बनते हैं। फिर हमारा खुफिया विभाग क्या कर रहा था जो इतनी बड़ी प्लान को नहीं जान सका, इतनी प्लान को नहीं समझ सका? और जब सरकार को पता थी कि वहां की स्थिति ऐसी है, आए दिन जो स्थिति सांप्रदायिकता की पूर्व वर्ष में नहीं थी इस वर्ष में बढ़ गई है, तो हरियाणा सरकार को चाहिए था जैसे उन्होंने बाद में यत्न किया, यदि वो यत्न पहले कर लिया गया होता तो इस आग में इतना बड़ा अरबों खरबों का जो नुकसान हुआ वो ना होता। उसमें एक गार्ड मारा गया, पुलिस के सिर में गोली लगी, पेट में गोली लगी, 8-10 घायल हैं, और वहां का इंटरनेट बंद कर दिया गया है। तो अब ये पता भी नहीं है कि वस्तु स्थिति क्या है। जैसा मीडिया के माध्यम से पता चल रहा है वैसा हम आपको बता रहे हैं। तो इतनी बड़ी स्थिति हुई और वो व्यक्ति, लगभग 5000 व्यक्ति जो नलहड़ का मंदिर है उसमें घेर लिए जाते हैं। यानी शिकार कौन बनता है?
साधारण व्यक्ति। वहां पर 5,000 व्यक्ति जो श्रद्धालु थे, जिनका इस बात से कोई संबंध नहीं था कि हिंदू क्या है मुसलमान क्या है, वो तो एक भक्ति भाव से वहां जा रहे थे और उनको घेर लिया जाता है। वहां की स्थिति ऐसी है साथियों, उस मंदिर के चारों तरफ पहाड़ हैं और दूर तक घिरा खुला जंगल है। तो जो वहां आक्रांता कुन साहब दूसरा एक वर्ग, मुसलमान वर्ग और एक हिंदू वर्ग यात्रा निकाल रहा था और मुसलमान वर्ग जो है उसको रोक रहा था, उस पर पथराव कर रहा था। जब ये स्थिति वहां हो रही थी, अब ऐसे में क्या स्थिति वहां रही थी, वहां के जो आतुर एक सुरेंद्र जैन जी जो उस यात्रा में ही थे, हम वीडियो पे सुन रहे थे, वो आग्रह कर रहे थे मुख्यमंत्री हरियाणा से, गृह मंत्री से, जो हमारे केंद्र के गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, और कृपा जल्दी से जल्दी फोर्स भेजी जाए। यहाँ 5,000 बच्चे, महिला और पुरुष घेर लिए गए हैं, चारों तरफ से गोलीबारी हो रही है। और वो कह रहे थे मेरे ऊपर सीधी गोली चलाई गई, लेकिन मैं परमात्मा की कृपा से बच गया और मुझे पता नहीं है मेरे कितने साथियों को गोली लग गई है शायद, और गोली मेरे साथियों को लगी है। भाग दौड़ कर हम जान बचा रहे हैं और अफसोस है कभी यहाँ कोई नहीं आ रहा है। और साफ अनुमान लगाएंगे कि जो वहां के गृह मंत्री जी हैं अनिल ब्रज जी, वो ये कहते हैं कि हम वहां फोर्स, अनुमान लगा लीजिए, जो पुलिस भेजेंगे हवाई जहाज के द्वारा भेजेंगे। यानी इस कदर प्लान की गई, इतनी बड़ी योजना बनाएगी, अगर ऑन रोड पुलिस भी नहीं जा सकती थी, ऐसी सरकार घोषणा कर रही है हवाई जहाज के द्वारा भेजी जाएगी। जैसे जब दूसरे जिलों से पुलिस मंगाई गई, यात्रा कब निकल रही थी, एक और बहुत चिंता की बात है, एक बहुत ही चिंता की बात है कि जब यात्रा निकल रही थी 7 बजे तक पुलिस उनको वो सुरक्षा नहीं दे पाई जो होनी चाहिए थी। मैं परमात्मा को शुक्र भेजता हूं, और जो वहां व्यक्ति घिरे बैठे थे उनको भी वो लकी थे जो बच गए। जो आताताई बाहर से आक्रमण कर रहे थे, प्रहार कर रहे थे, यदि उन्होंने इतना भी दुस्साहस किया होता कि वो मंदिर के ऊपर ही आ गए होते तो सबके सब व्यक्ति मारे जाते, कोई नहीं बचा पाता। पुलिस नहीं थी। कार्यक्रम कब चला, 7 बजे तक कोई व्यवस्था नहीं थी। रात के 7:30 बजे श्रद्धालुओं को वहां से निकाला जाता। तो हमारी कितनी व्यवस्था दुरुस्त है कितनी व्यवस्था दुरुस्त है, इस पर आप अनुमान लगा लीजिए। 5,000 व्यक्ति घिरे हुए हैं, और जब इतनी जल्दी निकाल लिया जाता है, कहीं एक व्यक्ति घिरा होता और घिरे होते हैं तो उनकी क्या स्थिति होती है, इससे आप अनुमान लगा सकते हैं। अब इस बात से मैं कहना क्या चाहता हूं साथियों, यदि ये लड़ाई अपराधी की होती, ये न्याय की होती, तो इसका हिंदू मुसलमान से क्या लेना देना था। लेकिन जब ये लड़ाई हिंदू मुसलमान की हो जाती है, संप्रदायों की हो जाती है, तो फिर धर्मात्मा और अधर्मी, अच्छा और बुरा नहीं देखा जाता, सबके साथ में अन्याय किया जाता है, मृत्युदंड दिए जाते हैं। जो जिसकी शिकल भी नहीं जानता, जिसके बारे में कुछ भी नहीं जानता, बस ये समझ लिया कि ये मुसलमान है, मार दिया जाता है। ये जान लिया कि हिंदू है, मार दिया जाता है। क्या हमने इतिहास साक्षी नहीं रहा इस बात का? आप सुन लीजिए, देख लीजिए, सन 47 में क्या नहीं हुआ, बहन बेटियों के साथ क्या नहीं हुआ, स्तन नहीं काटे गए क्या, दूध मुहे बालक भाले पर नहीं उठे गए क्या? ये कहाँ छुपा हुआ है? कहीं नहीं छुपा। और आज देश फिर वैसे उसी अवस्था में जा रहा है। पहले 1947 थी, अब कुछ लोग बाग 2047 को लक्ष्य बना करके
ऐसी घटनाओं को अंजाम देना चाह रहे हैं। मैं चाहता हूं, मैं कह रहा हूं, अखिल भारतीय राजार्य सभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं प्रधानमंत्री जी से भी अपील करता हूं, मुख्यमंत्री जी से भी अपील करता हूं, गृह मंत्री जी से भी अपील करता हूं कि बहुत जल्दी जो भी अपराधी हैं, चाहे हिंदू अपराधी हो या मुसलमान अपराधी हो, देखो ये तो खैर स्थिति यहां साफ हो रही है, लेकिन मीडिया जो बता रहा है, भले ही वो कारण और बता रहा है, उसका भी मैं जिक्र करूंगा, लेकिन इसमें ये दो मत नहीं है कि जो ये कार्य किया गया ये योजनाबद्ध नहीं था और एक संप्रदाय द्वारा नहीं था, संप्रदाय द्वारा ही था, योजनाबद्ध था, ये स्पष्ट है। लेकिन इसके ऊपर जो बाद में नेताओं की प्रक्रिया आ रही है, जो आनी चाहिए थी, जब मैं उनके वक्तव्य सुन रहा हूं तो बड़ा दुख हो रहा है। जैसे मीडिया ने ओवैसी जी से प्रश्न किया कि ओवैसी जी आप इस पे क्या कहना चाहोगे, तो मुझे आशा थी ओवैसी जी ये कहेंगे कि भाई मैं हिंदुओं से भी अपील करता हूं, मुसलमान भाइयों से भी अपील करता हूं कि जिन हिंदुओं के साथ ऐसा हुआ है, कृपया वो उसको हिंदू और मुसलमान की दृष्टि से नहीं देखें, वो हमारे कोई भी है जो हम उसके साथ नहीं है, हमारे जो गलत कर रहा है हम उसके साथ नहीं है, और उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, इस घटना की निंदा करनी चाहिए थी। लेकिन वो कह रहे हैं कि क्या ये हथियार मुसलमानों के पास हैं, क्या राइफल उन्हीं के पास हैं, क्या गोली उन्हीं के पास हैं, क्या तमंचा उन्हीं के पास हैं, और वो ऐसी घटनाओं को जोड़ कर भी दिखाई, वीडियो के बारे में भी बता रहे हैं, और जो बिल्कुल साफ हिंदू मुसलमान की तरफ ले जाती। ऐसी अवस्था में जब ऐसी स्थिति हो रही हो, 144 धारा लगी हो, सब एक दूसरे के जानी दुश्मन हो, और फिर नेता ऐसे वक्तव्य दे रहे हो, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा वहां के जो आफ्ताब विधायक हैं, मैंने उनको देखा वीडियो के माध्यम से, वो कह रहे थे कि हम अमन की जनता से अपील कर रहे हैं, जो हमारे साथी अपील कर रहे हैं, कम से कम उन्होंने ये तो कहा कि मैं हम जनता से अमन की अपील कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि यदि पुलिस सजग होती तो ये क्यों हो गया था। सरकार की और पुलिस की यदि समय रहे पर सजगता हो जाती, पूर्व अनुमान हो जाता, तो ये घटना को बचाया जा सकता था। खैर, जो नेता ऐसी टिप्पणी कर रहे हैं इस समय में, उनको ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। अब एक प्रश्न ये उठता है इसी के ऊपर कि ये घटना जो मीडिया मैंने बताई, वे मीडिया किस घटना से जोड़कर के इस घटना को बता रहा है। घटना इस मीडिया को एक और घटना से जोड़ता है कि वो व्यक्ति एक मनीषर नाम का व्यक्ति है, मोनू मनीषर नाम का व्यक्ति है, जिसके ऊपर वहां की राजस्थान सरकार ने केस किया है। उन्होंने 2 मुसलमानों को मार दिया, जुनैद और नासिर नाम के 2 मुसलमानों को मार दिया, और इसके उपलक्ष्य में जो जुनैद और नासिर के पिताजी हैं वो धरना पर बैठे हुए हैं कि जब तक अपराधी को मृत्युदंड नहीं दिया जाएगा उनको मैं यहां से उठूंगा नहीं। अब दूसरी तरफ जो दूसरा पक्ष है, जो मोनू मानसिर है, वो कह रही है कि निर्दोष है और इसके लिए सीबीआई जांच हो जानी चाहिए। मैंने वीडियो में सुना है, मैं उसके आधार पर कह रहा हूं। वो कह रहे हैं कि ये निर्दोष है और सीबीआई जांच हो जानी चाहिए, और जो पुलिस है, राजस्थान की पुलिस, इस घटना को राजनीति से जोड़ करके देख रही है, और हम मांग करते हैं कि इसमें सीबीआई जांच हो। सत्यता तो परमात्मा जानता है या वो जानते हैं, लेकिन जितना दोनों तरफ से बात आ रही है वो मैं आपको बता रहा हूं। अब इसमें मैं एक बात कहना चाहूंगा, वो जो कह रहे हैं कि ये गो तस्कर थे, अब इसमें मैं एक, हमारे यहाँ निकट ही गांव है डाढ़ा डाबरा,
वहां से भैंस चोरी कर ली गई थी। इस बात से नहीं नकारना चाहिए, जो व्यक्ति इस बात के लिए आंदोलन कर रहे हैं कि उनको जो मारा गया गलत मारा गया, हाँ यदि वो मुसलमान मान के मारे गए तो गलत मारे गए, और यदि वो चोर थे, मैंने देखा है कि रात को गाड़ी आती है और चोरी करते हैं, चोरी नहीं करते हैं, और गाड़ी मेवात की होती है, मेवात की गाड़ी होती है, चोरी नहीं करते हैं, चोरी करते हैं। गाजीपुर में एक धर्मवीर नाम के पुलिस वाले ने एक गोली मारी थी ड्राइवर को वहां, और सीधी गाड़ी जिप्सी के ऊपर गाय फेंकी गई थी। ये किससे छुपी हुई है? रात को मालिक वहीं है, नौकर सो रहा है और उसे बांध दिया जाता, कह दिया जाता गोली लेके चुप हो जा, पूरी डेयरी की गाय भैंस उसमें भर के ले जाली जाती है। ये रोज का काम है। और जो मैंने बताया डाडे डाबरे का जो जिक्र है, यहां रात को भैंस भर ली गई और गांव में जाग हो गई, वो घेर लिए गए, पकड़ लिए गए, मार पिटाई हुई, और वो थाने में पहुंचे। जब मार पिटाई हुई, पुलिस आई, तो अफसोस है कि जो उस समय की सरकार थी, उसने उन्हीं जिनकी भैंस खुली थी उन्हीं को कहा तुमने इनको क्यों मारा। अरे जब तुम्हारा कोई घर में चोरी कर रहा तो उसके माला डाली जाएगी क्या? मैं उन व्यक्तियों से भी, जो हिंदू है या मुसलमान है, जो वहां रोज वो पशुओं को चिरो कर गाड़ियों में ले जाते हैं, क्या उनको पता नहीं है? उनको क्यों नहीं रोकते? और यदि भी चोर है तो हिंदू है या मुसलमान है, जो किसी के घर में चोरी कर रहा है, बंदूक दिखा रहा है, जबरदस्ती ले जा रहा है, वो तो पकड़ा जाएगा, तो मारा जाएगा। और यदि उसको रोकने का कोशिश करता, वो भी तो सीधी गोली मारते हैं। और ऐसी घटना में भी जोड़ करके हम, कोई किसी की भैंस भी चुराएगा, गाय भी चुराएगा, और फिर वो वहां चोरी करता हुआ मारा जाएगा, और फिर उसके लिए हम ये आंदोलन करेंगे। यदि ऐसा मुसलमान करते हैं तो भी गलत करते हैं, और हिंदू करते हैं तो भी गलत करते हैं। देखो, ये जो हमारा देश है, यहाँ हिंदुओं का भी है, अब ये मुसलमानों का भी है, सिखों का भी है, ईसाइयों का भी है। यदि हम लड़ते रहेंगे तो हमारा ध्यान सुख शांति से तो हट जाएगा। ना हमारा पढ़ाई पर ध्यान रहेगा, ना कमाई पर ध्यान रहेगा, हमारा तो एक दूसरे को मारने पे, बचाने पे ध्यान हो जाएगा। तो हमारा देश उन्नति कैसे कर पाएगा? माना कि अब तक किसी ने गलत किया हो, लेकिन जो आगे भी इन्हीं घटनाओं को बढ़ा करके करोगे तो क्या गलत नहीं होगा? गलत ही होगा। और जो मूक बैठे हैं, पता नहीं फिर किसका क्या होगा। वो अगला नंबर, वो जन किसका बेटा हो सकता है, किसी का भाई हो सकता है, किसी की बेटी हो सकती है, किसी का पुत्र हो सकता है, इस अग्नि में जलाया जा सकता है। तो हमको सजग हो जाना चाहिए, सावधान हो जाना चाहिए। नेताओं को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए जैसी की जा रही है। कोई भी, यदि आप किसी भी घटना के ऊपर चश्मा लगा करके, हिंदू और मुसलमान के, सिख के चश्मा लगा करके देखोगे तो इस देश को सुखी नहीं देखा जा सकता। मैं नेताओं से, सभी हिंदू भाइयों से, सभी मुसलमान भाइयों से अपील करता हूं, नेताओं से विशेष अपील करता हूं। देखो, जो भी कोई भी अपराधी है, यहां कुछ भी होता है, जब ताजिया निकाला जाता है, यदि जब झगड़ा होता है तो भी गलत है। और यहाँ श्रद्धा में राम यात्रा निकाली जाती है, कलश यात्रा निकाली जाती है, हनुमान यात्रा निकाली जाती है, और उनके ऊपर मुसलमान आक्रमण करते हैं तो भी गलत है। और सब मुसलमान आक्रमण नहीं करते हैं, सब हिंदू आक्रमण नहीं करते हैं, लेकिन ध्यान रहे, जो ये कार्य करते हैं वो तो मरेंगे या नहीं मरेंगे, लेकिन वो मारे जाएंगे जो निर्दोष होते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा, आप देखेंगे, मैंने वीडियो में देखा है, उन व्यक्तियों की गाड़ी तोड़ी गई है जो यात्रा में भी नहीं थे, उनकी दुकान जला दी गई है, गाड़ी जला दी गई है। समझ में आता है, भाई तुम विरोध कर रहे थे, वहां जो यात्रा में जा रहे थे, चलो आपको लग रहा था उनको जलाते, लेकिन उनका क्या दोस्त था जो घर में बैठे थे। आपके लिए भी कह रहा हूं मैं उनसे तो कह रहा हूं जिन्होंने निर्दोषों की गाड़ी जलाई और बदतमीजी की। लेकिन आप यदि ये समझ रहे हो हम तो कुछ कर ही नहीं रहे, अपने घर में बैठे हैं, तो खैर वहां भी नहीं है, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों को भी दंडित किया गया है, ऐसे व्यक्तियों की गाड़ी जला दी गई है
कि जो उस यात्रा में थे ही नहीं। तो मैं इसके बारे में अब अपील करता हूं, इस घटनाओं को रोका कैसे जाए। देखो मेरे साथियों, यदि कोई भी अपराधी है, अपराधी कोई भी है, अपराधी कोई भी है, माना कि कोई तस्कर अपराधी है तो उसके लिए विधान है, उसको दंड होना चाहिए। उसको मारने वाला है उसके लिए भी विधान है, उसके लिए भी दंड होना चाहिए। भाई इसके लिए संविधान बना है, कोर्ट बने हैं, पुलिस बनी है, उन सबको ये कार्य करना चाहिए जो उनके कार्य हैं। हम जनता यदि करेंगे तो क्या होगा, यही होगा। और जो अब 10-20 हो सकता पता नहीं लग रहा है, कल पता लगेगा 10-20 की मृत्यु हुई हो, लेकिन ये 10-20 लाख में भी बदल सकती है, ये 10-20 लाख में भी बदल सकती है। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो ऐसा ही करना चाहते हैं और देखना चाहते हैं। उन्हें अमन से कोई संबंध नहीं है, चैन से कोई संबंध नहीं है, उन्हें तो इसी में आनंद आता है, इसी में राजनीति करते हैं। तो मैं कृपाओं से विनम्र निवेदन करता हूं कि ऊपर ऐसी मुख्य शक्ति भी है परमात्मा नाम की, जो ऐसे कार्य करेंगे, यहां तो दंडित होंगे ही, वो वहां भी दंडित किए जाएंगे, उनको बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन मैं अपील करता हूं, पुनः मैं क्या अपील करता हूं, मैं एक राज्यार्य सभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते प्रधानमंत्री जी से अपील करता हूं, गृह मंत्री जी से अपील करता हूं, मुख्यमंत्रियों से मैं अपील करता हूं, मैं उन प्रशासन के जिला अधिकारियों से अपील करता हूं कि वो बहुत तीव्र गति से पहले तो इनको नियंत्रित करें, और जो ऐसी घटनाएं होती हैं उन घटनाओं को रोका जा सके। जो ऐसी घटना करते हैं जिनका पता लगे, उनको कठोर से कठोर दंड दिया जाए कि जिससे ऐसी घटना ना घटे। उसमें ये चश्मा लगा के ना देखा जाए कि घटना करने वाला मुसलमान है या वो हिंदू है या सिख है या ईसाई है। किसी भी हिंदू भाई को अपराधी के साथ नहीं होना चाहिए, किसी भी मुसलमान भाई को अपराधी के साथ नहीं होना चाहिए। यदि जब तक, सुनो गौर दे करके, जब तक आप अपराधी को हिंदू और मुसलमान बनाते रहेंगे, ये देश जलेगा, ये गृह युद्ध पे पहुंच जाएगा। यदि आप इसको रोकना चाहते हैं तो एक ही तरीका है, अपराधी को अपराधी समझो, अपराधी को अपराधी समझो। और जो वेद के अंदर बात कही गई है, हम वसुधैव कुटुंबकम, पूरा परिवार, संसार हमारा पूरा परिवार है, हम सब आपस में प्रेम से रहें। हमारी एक मानता हूं, हम जब ही सुखी हो सकते हैं। मैं ये विश्व के लिए बात कह रहा हूं, भारत के लिए बात कह रहा हूं, हिंदुओं के लिए बात कह रहा हूं, मुसलमानों के लिए बात कह रहा हूं, हर नागरिक के लिए बात कह रहा हूं। केवल जब तक वेद को आधार नहीं बनाया जाएगा, यहां पर हिंदू के आधार पर, मुसलमान के आधार पर, सिख के आधार पर, बौद्ध के आधार पर, जैन के आधार पर यदि व्यवस्थाएं चलती रहेंगी तो ये देश ऐसे ही चलता रहेगा। यदि देशवासियों आप अमन चाहते हो, सुख चाहते हो, समृद्धि चाहते हो, तो एक ही आधार है कि वेद आधारित। हम हिंदू नहीं हैं, हम मुसलमान नहीं हैं, हम सिख नहीं हैं, हम ईसाई नहीं हैं, ये धर्म नहीं है। ये धर्म होते, यदि मुसलमान धर्म होता तो सब धर्मात्मा होते, हिंदू धर्म होता तो ये सब धर्मात्मा होते, ईसाई धर्म होता तो सब धर्मात्मा होते। हम देखेंगे कि सब हिंदू ना तो धर्मात्मा है ना अधर्मी है, सब मुसलमान ना सब धर्मी है ना अधर्मी है। इसके ऐसी ईसाई के अंदर भी, सिख के अंदर भी, यानी सबके अंदर धर्मी भी हैं और अधर्मी भी हैं। या का मतलब ये धर्म नहीं है। धर्म क्या है कि जो एक दूसरे से प्यार से बात करता हो, दूसरे के अधिकारों का हनन ना करता हो, आपस में जो मेरा करता है उसका पालन करता हो, और अपराधी को हिंदू या मुसलमान ना मानता हो। अब मान लिया मुसलमान के साथ ही अपराध होता है, वो उसको नेता बना करके बैठ जाते हैं। हिंदुओं के साथ
कोई करता है, हिंदू करता है तो हिंदू उसको नेता बना करके बैठ जाते। नहीं हो सकता, ये देश सुखी नहीं हो सकता। इससे लड़ाई तो हो सकती है, जिस रास्ते पर ये देश चलाया जा रहा है इससे लड़ाई हो सकती है, गृह युद्ध हो सकता है, शांति नहीं हो सकती। मैं ओबीसी से अपील करूंगा, वोट मांगने के तरीके बंधु और बहुत हो सकते हैं। जब ऐसी परिस्थिति में हमारे भाई जल रहे हों, एक द्वेष की अग्नि में जल रहे हों, तो आप जैसे नेताओं का कर्तव्य है उनको समझाना चाहिए। जो अपराधी कोई भी हो, ये मांग करनी चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कोई भी हिंदू आप मांग करिए, जो अपराधी है उसके खिलाफ मांग करिए, जो मुसलमान है उस अपराधी के खिलाफ मांग करिए। लेकिन ये मारा मारी जो है ये देश के लिए अच्छी नहीं है, हम सब किसी के लिए भी अच्छी नहीं है। मैं उन नेताओं से भी अपील करूंगा कि आप तो सुरक्षा के पहरे में हैं, लेकिन इस जनता के लिए क्या व्यवस्था है? इस जनता के लिए क्या व्यवस्था है? ये कहीं गोधरा कांड के नाम पे जला दी जाती है, कहीं मुसलमान के होने के नाम पे बलात्कार कर दिया जाता है, कहीं ईसाइयों के होने के, अब बस इतना अपराध है कोई ईसाई है, भाई इतना अपराध है कोई मुसलमान है, बस इतना अपराध है कि वो हिंदू है, इसी आधार पर बलात्कार कर दिया जाता है, इसी आधार पर मृत्यु दंड दे दिया जाता है, इसी आधार पर नेता बना दिया जाता है। ये क्या परिभाषा है? अरे यदि नेता की परिभाषा तुम्हारी यही रही तो सुखी नहीं हो सकते। यदि सुखी रहना है तो वो वेद की बात आपको माननी पड़ेगी कि जो अपराधी है वो कोई भी है उसको दंड दीजिए, चाहे वो माता है, पिता है, गुरु है, ब्राह्मण है या राजपूत है या वो मुसलमान है, हिंदू है, वो अपराधी है। वो चोर है तो अपराधी है, वो बलात्कारी है तो अपराधी है, कोई भी हो वो अपराधी है। केवल उसके लिए दंड का विधान है और कोई छूट नहीं है। जब तक इस बात को ये देश नहीं मानेगा, इस देश को ये नेता नहीं मानेंगे, जब तक यहाँ सुख शांति नहीं हो सकती। अरे इतिहास इस बात का साक्षी है। पहले क्या देखा है, अभी तो 100 वर्ष भी नहीं हुई है, हमने कितना नरसंहार देखा था। गाड़ी भर भर कर कट कट कर कर आ रही थी, अब फिर उसी पगडंडी पर आप चल रहे हैं। हम आप सबको ऐसी इजाजत नहीं देते हैं। और प्रश्न उठता का आप इजाजत देने वाले कौन होते हैं? अरे हम भी एक देश के नागरिक हैं, हम भी यहाँ भारतीय हैं, हमारे भी अधिकार हैं। जिनके साथ में अन्याय होता है, जिनके साथ में कोई भी अन्याय होता है, अन्याय किसी के भी साथ में हो, अन्याय यदि मुसलमान के साथ में होता है तो हम उसके साथ में है, यदि हिंदू के साथ होता तो उसके साथ में है, ईसाई के साथ होता तो उसके साथ में है, और सरदार के साथ होता तो उसके साथ में है। और जो अन्याय करता है हम उसके साथ में नहीं है, चाहे कोई भी है। हम विनती करते हैं, यदि कोई किसी बहन बेटी को, किसी निर्दोष को मारता है, कोई यदि किसी निर्दोष को मारता है, केवल इसलिए मारता है कि वो हिंदू है, इसलिए मारता है कि वो मुसलमान है, इसलिए मारता है कि वो सिख है, इसलिए मारता है कि वो यात्रा निकालता है, तो हम या वो ताजिया निकालता है, यदि इस आधार पर मारने का आपका बात करते हैं तो हम इस बात की घोर निंदा करते हैं। हम घोर निंदा करते हैं और हम अपील करते हैं पुनः शासन से, प्रशासन से, कि जितनी जल्दी हो सके इस आंधी को रोका जाए। और जो इसमें कोई भी हो, अपराधी कोई भी हो, किसी भी संप्रदाय से रखता हो, कितना ही बड़ा नेता हो, यदि आप अमन चाहते हैं, शांति चाहते हैं, तो ये आपको रोकना ही पड़ेगा और रोक देना चाहिए। मेरा हृदय बहुत द्रवित हो रहा है, मैं बहुत इस घटना से बहुत दुखी हूं और मैं चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी, आशा भी करता हूं मैं शासन से, प्रशासन से और सभी अपने बहन भाई देशवासियों से, हमारा ये देश केवल मुसलमानों का नहीं है, हिंदुओं का नहीं है, सिखों का नहीं है, ईसाइयों का नहीं है, हम सबका देश है। हम सबको यहाँ रहना है और प्यार से ही रहेंगे जब ही हम रह सकते हैं। नहीं तो पाकिस्तान जैसी स्थिति तुम पुनः इसकी कर दोगे। यदि यही स्थिति रही तो पाकिस्तान जैसी स्थिति को खाने कमाने पे तो ध्यान रहेगा नहीं, आपस में लड़ने पर ध्यान हो जाएगा। मुझे आशा है कि जो बुद्धिजीवी हैं वो इस पर जरूर विचार करेंगे और जैसे मैंने शुरू किया था कि बुरैया जो है उसे मनाने का यत्न करेंगे। बुरैया वो कहीं भी है, चाहे वो हिंदुओं में है, चाहे मुसलमानों में है, सिख में है या ईसाई में है, उसको रोकना है। वो व्यक्ति आग लगा करके चले जाते हैं,
जब जलती है बहुत छोटी चिंगारी होती है, लेकिन जलने वाले और ही होते हैं। तो मैं आशा है कि मेरी इस विनती को शासन, प्रशासन और सभी मेरे देश भाई, देशभक्त, देश प्रेमी, मुझे एक पंक्ति याद आ रही है, आज के इस इंसान को ये क्या हो गया, वो तेरा पुराना प्यार कहां पर खो गया। हम भाई भाई थे, हम भाई भाई थे, आपस में प्यार से रहते थे। ये ऐसी लगभग 1000, 9000 एक साल हुए होंगे जब से ये गुलामी का दौर शुरू हुआ है, जब से ये देश द्वेष और संप्रदाय की अग्नि में जलना शुरू हो गया है। परमात्मा हम सब साथियों को बुद्धि दे, सब देशभक्तों को बुद्धि दे, हिंदू हो या मुसलमान हो, कोई भी ऐसी कटुता ना करे, मेरी ऐसी विनती है। आशा है कि आप सभी भाई देशभक्त, देश प्रेमी, शासन, प्रशासन मेरी विनती को सुनेगा। ओम शांति।